أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो दुआनिया में है ये गुलशन करीम, सुभान अल्लाह, जिनके यहाँ पर करीम शाह बाबा को गुस्ले दिया गया और करीम शाह सरकार का सब सामान होता है यहीं पर है। ये जो कोई करीम का करम, ये सब करीम शाह बाबा के चाहने वाले पूरे गांव पे नजर करम था। और ये हमारी हिंदुस्तान की तहजीब, ये मन कामनेश्वर महादेव का मंदिर बना है अभी माशाल्लाह, आमने सामने। देखिए कितनी खूबसूरती की बात। ये भाई चारा है, ये गंगा जमुना तहजीब है, ये बहुत खूब। साहब अभी सरकार के बारे में जानते हैं, बातचीत करते हैं, सरकार का निज़ाम क्या है। वालेकुम अस्सलाम। अंदर है क्या? तो अंदर ही चलना पड़ेगा। ये सरकार का सब, ये सरकार का आस्थाना है। ये देखिए, सुभान अल्लाह। यहाँ पर सरकार ने ये पर्दा है, ये देखिए, ये सरकार का ये गादी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का यही बना हुआ है, देखिए, सुभान अल्लाह। क्या बात है, हाँ बताते जाओ, जरूरी है। ये बाबा साहब का पलंग है। अच्छा, इस पे बाबा साहब आराम करते थे। ये उन्हीं का गदेला है। अच्छा। और बाबा साहब का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो जख्मी हुए थे। उनका ये पैर, अच्छा, ये यहाँ से पूरा जख्मी हो गया था, पूरा चलते नहीं बनता था। तो ये थैला ऊपर का जो मूठ आता है थैले हाँ, का, थैले, हाँ, है ना, ये वो है। इसका जो नीचे का हिस्सा है वो दरगाह पे ही रखा हुआ है। अच्छा। तो ये वही चीजें है बाबा साहब की। और जो बाबा साहब को गुस्ल दिया गया था तो उनको एक चादर में लपेटा गया था। ये चादर बाबा साहब की, हाँ, और ये बाबा साहब के कपड़े हैं। बाबा साहब के कपड़े हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बाबा साहब का कुर्ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार के कपड़े हैं। बाबा साहब जब पर्दा करे थे, बाबा साहब ने ये जब उनको ये चादर में लपेटा था, गुस्ल की चादर है ये उनकी, बाबा साहब की। अच्छा, तो बाबा को पर्दा करके कितने साल हुए अभी लगभग? बाबा का ये 49वां उर्स था। ये 50 साल हो गए। अब जो उर्स आएगा, हाँ जी, वो 50वां उर्स रहेगा बाबा साहब का। अच्छा, इंशाअल्लाह। लगभग 1977 में बाबा साहब ने पर्दा करा था। अच्छा, और ये बाबा साहब की टेबल है। अच्छा, इस पे बाबा साहब बैठ करके ये इस पे खाना वगैरह खाते थे। ये सब बाबा साहब की संदूक में बाबा साहब के कपड़े, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो सामान है वो सब पूरा रखा हुआ है। ये बाबा साहब इसी कमरे में पर्दा करा था बाबा साहब ने। अच्छा, इसलिए भी बाबा साहब को यहाँ यहीं पे इसी कमरे में दिया था। अच्छा, और असर के वक्त में बाबा साहब ने पर्दा करा था। अच्छा, जोहर असर के लगभग में। तो उसके बाद में बाबा साहब को गुस्ले दे करके यहाँ से मस्जिद, असर के वक्त मस्जिद में ले जाया गया था। और वहाँ असर की नमाज पढ़ने के बाद में
मगरिब के वक्त बाबा साहब को दरगाह आस्थाना जहाँ है बाबा साहब का, अच्छा, वहाँ पर ही सुपुर्द खाक किया था। तो उसी तरीके से आज भी बाबा साहब की जो चादर हर साल उर्स पे निकलती है, हाँ जी, वो यही जगहों से, इसी जगहों से, इसी घर से निकलती है। अच्छा, और संदल भी जो बाबा साहब का जाता है, हाँ जी, वो इसी घर से हर साल उर्स पे जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और उर्स के मौके पर यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी मन्नतें ले मांगने के लिए आते हैं, दुआएं मांगने के लिए आते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो औरतें रहती है, जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, जिन बच्चियों की शादियां नहीं होती, रिश्ते नहीं होते हैं किसी वजह से, तो वो भी यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब के यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। और बाबा साहब का करम होता है, उनकी दुआओं से उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो वो अगले साल, आने वाले साल है मंजर ये बनाई सरकार हुई की। फोटो है। अच्छा, लेकिन ये बाबा बड़ा साहब फोटो। मछली को जो पैर उनका जख्म हुआ था कि नहीं, तो बाबा साहब वो पैर को लेकर बागदा चले जाते थे। बागदा बोलते हैं हम उस एरिया को, उस जगह को बागदा है ना। हाँ। वहां जाते थे और वहां पर बैठ करके पैर उनका जो मछलियों के लिए पानी में छोड़ देते थे। अच्छा, और मछलियां बाकायदा वहां आकर के उस गोश्त को खाती थी। ये करामा था, ये करामात है बाबा साहब की। और उस जख्म को सही करने के लिए बाबा साहब ने कई बार, हम लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने वहाँ बाबा साहब को डॉक्टर के पास लेके गए, उनका इलाज करवाया। लेकिन बाबा साहब वहाँ से आने के बाद में उसी तरीके से, जिस तरीके से वो पैदल दौड़ते हुए चले जाना, पैदल चले जाना, तो इस पे बैठकर चले जाना, हाँ, वहाँ जाना और वापसी उन्होंने वही हालत में पैर को जख्मी करके ना और मछलियों को पैर खिलाना। तो ये मामला कितने ये मामला जब तक के बाबा हयात रहे, जब तक के चलता रहा। फिर भी कितने मतलब वक्त ऐसा कुछ बोल सकते वक्त हैं? तो समझ लो कि अंदाजन बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। पूरा तो नहीं मालूम, लेकिन एक 5-7 साल के लगभग ये 5-7 साल तक ये मामला चला कि यानी जो जख्म को आपने भरने नहीं दिए, भरने दिया आपने, और वो गोश्त तो मछलियों को खिलाते रहे हर रोज। हर रोज वहाँ चले जाना बागदा पे, मछलियों के लिए पानी में पैर डाल देना और मछलियाँ बाकायदा उसका गोश्त खाते हैं हर रोज। और आपकी जख्म भरने नहीं दिया आपने? जख्म भरने नहीं दिया आपने। अल्लाह अकबर। उसमें जो भी डॉक्टर उनके हिसाब से इलाज करना रहता, उन्होंने इलाज वगैरह करा था, लेकिन उन्होंने उस जख्मों को वापसी आने के बाद में वैसे ही करके ना मछलियों को पैर खिलाने लग जाते। तो एक पैर का मामला, एक ही पैर का मामला था। अच्छा, एक ही पैर का मामला। क्या बात है यार, क्या अल्लाह के वली हुए हैं मजहब। तो ये 1977 में पर्दा हुआ है? हाँ, 1977 में लगभग पर्दा करा था बाबा साहब ने। अच्छा, तो ये कहाँ से आए थे, क्या कुछ इनका पता है? पंजाब बताते हैं कि पंजाब तरफ से आए थे बाबा साहब और अच्छा। उनके एक भाई, वो दोनों मिलकर यहाँ आए थे। इनके तो शोहर अगर थे हमारे आ जाओ ना आप, सफी मोहम्मद, ये जो है कि नहीं, ये क्योंकि आप बाबा मतलब साहब के तजुर्बा बहुत- ज्यादा है ना। बहुत चाहने वाले हैं ये, है ना। ये हमारे बड़े पापा हैं, हाँ, जनाब सफी मोहम्मद, लुलू बाबा के नाम से इनको सब पहचानते हैं। और ये बाबा आपके साहब के बड़े बहुत अम्मा है चाहने, ये? ये उनकी विशेष है। हमारे अच्छा। लुलू बड़प्पा ने तभी 1 साल वो पर्दा कर गए। गए थे बाबा साहब बारात में, हमारी गाँव आई 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 आप, हाँ, हमारी बारात में गए थे बाबा साहब। अच्छा, तो आपका नाम क्या था? तो मेरा नाम निसार भी है, खास नाम निसार भी। निसार भी? इतने बड़े थे इनके दादा, बड़े बाबा हाँ। बूढ़े थे, मतलब हम उनके भी बताते थे, गड़बड़ते थे। हाँ, तो बाबा साहब ने उंगली पकड़ के चलने लगाया। अच्छा, एकदम कमजोर थे, पूरे ऐसा बदन से चल गड़बड़ते नहीं थे, पाते ऐसे थे। हाँ, हाँ। ऐसे चलते थे। मतलब कमर के पास से पैर काम नहीं करते थे, लेकिन बाबा की करामत रही कि आप चलने लग गए। और आप इनको मतलब बड़े हो गए, फिर बाबा की खिदमत में लग रहे, खाना वाना दिया करते थे रात में। अच्छा। सब बात खाना खाते थे बाबा साहब। अच्छा। बाद में आए तो खाना खाने तो खड़े रहते थे इनके बड़ा अब्बा। हाँ, मतलब आपने तो बाबा को देखे हैं? हमने खाना खिलाया ना बाबा साहब, देखे आपने? सुभान अल्लाह। रात में गए थे हमारी, हमको भी आके लेके आए बाबा साहब। पापा आपका हाथ सर तो हमारे यार बहुत बड़ी बात है। मौला करम नहीं है, सरकार की खिदमत करे है आपने, बहुत ऊंची बात है। फिर बाबा साहब यहाँ गए, मतलब शादी हमारी साल भर है, मतलब हाँ। हमारी शादी के बाद हाँ, बाबा साहब तो ये आप ये खाना बारिश हो रही है, खड़े रहते थे, नमाज भी यहीं पढ़ाते थे, यहीं पढ़ ले नमाज। अच्छा। 12 साल की उम्र में नमाज पढ़ने लग गई, अच्छा, जब उनको खड़े करे जब। लुलू बड़प्पा के हाँ, हमारे बड़ा जो बड़े थे वो। हम्म, फिर मतलब तेरा परिवार सब कारोबार से लग जाएगा जब तूने मेरे पास आना।
अच्छा। 30 साल से बाबा साहब के पास ही थे ये खिदमत में। 30 साल से 30 साल से। अच्छा माशाल्लाह ऐसे गावड़ी थे करी उन्होंने 30 साल 30 साल से। फिर वो झुक गए थे बहुत, मतलब कमर झुक गई थी उनकी। तो बाबा साहब की खिदमत में मतलब पूरी जिंदगी को अपनी बाबा साहब की खिदमत में फना कर दी। आपके बड़े अब्बा था? बड़े पापा थे अच्छे सिद्धू बाबा के नाम से आप पूछ लो जिलवाने में तो कोई भी बता देगा। आसपास के लोग भी बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। हाँ बहुत चाहने वाले हैं। फिर उन्होंने यहाँ से खिलाफत दी कि आप सब यहाँ से कर सकते हैं। तो वो सब महिला जो भी आती है। अच्छा, तो फिर आप लोग को सब उनका ये इंतजाम वाला करते हैं? वहाँ से जो भी खोल भरना कहीं भी मतलब तो बहुत औलाद ले लेके आते हैं। कोई को कैंसर हो जाता, कोई को कई बीमारी में शिफा हो रही है। हर क्यों नहीं मतलब इतनी चीजें ऐसी कीमत करोड़ पर, मतलब करोड़ की चीज में ये कीमत है, ऐसे क्यों नहीं शिफा मिलेगी? हर बीमारी की शिफा मिलती है, उनकी बरकत चालू है। हाँ। और सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। और सभी को पेज होता है, सभी फायदा लेते हैं। अच्छा। और इनकी चाहत बहुत दुआएं देके जाते हैं। वहाँ रखे मतलब बाबा साहब को बहुत उन्होंने नोटिस वगैरह भी लिखे, सब कुछ करा, बाकी वहाँ रखे गए उनको। अच्छा। तो झाड़ उन्होंने उनके हाथ से पौधा वहाँ लगाए थे, वो पीछे जो लगाए कदमों के तब से लगे। जो बागदा शरीफ है ना, वहाँ जाते थे बाबा साहब नहाने के लिए। वहाँ से डब्बे से पानी लाते थे भर भर के झाड़ों में देने के लिए। अच्छा। तो वो झाड़ मतलब एक आज भी है वहाँ पे वो झाड़। तो जहाँ पर लोग मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं। हाँ वो बताया मैं, हाँ नीम का झाड़। हाँ तो इनको वहाँ ले गए थे अस्पताल बताने के लिए। तो इनको ऐसा लगा कि झाड़ में कुछ आग लग रही है। तो वो क्योंकि मेरा झाड़ में जो है ना वहाँ पे आग लग रही थी, हकीकत में ही आग लग गई थी झाड़ में। अच्छा। उनकी करामत ऐसी थी। तो सरकार के वक्त का है, तो आपने सरकार की खिदमत भी करी है, खाना वगैरह करना, ये करना वो करना। तो आप मजदूर थे? अच्छा। शाह अब्दुल करीम बाबा के नाम से बाबा साहब को सब पहचानते हैं। और आप पंजाब तरफ से आए हुए? पंजाब तरफ से आए। अच्छा। हमको मतलब कहते थे मतलब कि मछली लेके आना के जाए तो हमारे पियत मछली लाए बनाए उनको। फोन के अंदर मछली बहुत पसंद, हमारे यहाँ से मछली बहुत पसंद। हाँ हमारे यहाँ से दाल सब्जी हाँ और गुड़ रखा जाता था और प्याज की चटनी। अच्छा। इतना बड़ा फोन था, एक गुड्डी थी इतनी बड़ी पानी की जर्मन की। अच्छा। फोन था बड़ा, उसके अंदर दाल सब्जी और प्याज की चटनी रख देते थे। अच्छा। और भी टेबल पे ले आके इनके बड़ा बा ले आके रख देते थे। और वो फोन के अंदर क्या क्या चीज नहीं आ जाती थी, वो कुछ दिल में चाहते थे सब चीज आ जाए उसके अंदर। बाहर से लोग जो हमारे यहाँ से जो खाना डेली जाता हो जाता है, लेकिन बाहर से जैसे आप चाहने वाले हो, आप आपकी तरफ से टिफिन लेके आ गए, वो उनकी तरफ से बाबा का जो पसंदीदा खाना, अच्छी अच्छी नेमतें, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आती थी। और क्या खाते थे वो सिर्फ दाल सब्जी हमारे यहाँ की, वो पूरा फोन के फोन यहाँ लेके आते थे। जब बोले हमारे घर पे दिया। इनके बड़ा अब्बा इनकी अम्मी मतलब हमारे सास साथ में बैठ के खाना खाते थे, हमको भी सबको बांटते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले कवेलू का मकान था हमारा, अच्छा घर था। तो सरकार की जगह आज भी रखी है सलामत। ये बाबा के नाम से ही हमने ये कमरा वक्फ कर रखा है। बाबा के साहब के नाम से ये कमरा अलग हमने रख रखा है। ये बाबा साहब का पूरा सामान, मतलब वहाँ गए नर्सरी चौकी पे गए सलामी देने के लिए। तो वहाँ गैर मुस्लिमों ने मतलब छाबिल वगैरह पिलाया करा उनको, गौली लोगों ने। से ठेले पे यहाँ आए, अपने घर में खाट बिछी थी, यहाँ आप लेटे। अच्छा। और मगरिब के टाइम पे उनकी वफात, मतलब मुहर्रम में? हाँ नहीं, 11 शरीफ की 11 शरीफ की छबील थी, 3 तारीख, 11 शरीफ की 3 तारीख। को बाबा साहब का उर्स भी हर साल 11 शरीफ की 3 तारीख को ही अच्छा होता है। शुरू साल तो अपने यहाँ से मतलब सब होते रहा, 2 साल तक के लंगर बनता रहा यहाँ। 2 साल तक के लंगर भी यही होता रहा, खाना बाबा साहब का जो पूरा यही होता था। लेकिन जब पब्लिक ज्यादा आने लगी तो वहाँ बहुत बढ़ने लगी, तो फिर वो तीसरे साल से वहाँ आस्थाने पे बाबा साहब के वहीं पे प्रोग्राम होना। और आज भी तुम्हारी दुआओं से इतनी पब्लिक आती है कि ये जरा सी खाजा गरीब नवाज की कस्ती में इतने लोग आ जाते हैं कि अब पता ही नहीं चलता किधर आते और किधर चल जाते। और खाना खाते रहो, आते जाओ खाते जाओ। गोश्त मांडे बनते हैं, हलवा बनता है, बाबा की जो बरसी, फल भी आते, हर तरह की मिठाइयाँ भी आ जाती उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की जो मान मन्नतों का है, हालांकि तुम वहीं पहुँचाते हो, दरगाह पे वहीं जाओ, वहीं तोड़ो और वहीं सब मन्नतें पूरी करो। अच्छा, सुभान अल्लाह। चलेगा साहब, ठीक है।
इसी तरह से हम लोग हर रोज नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।